गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंस ऑफ साइंस। बच्चों, आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। मींस बायोलॉजी का एक चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। बच्चों, टॉपिक का नाम है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें से एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और एक होता है बच्चों हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम एक फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आखिर होता क्या है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बच्चों ऑटोट्रॉफ्स का मतलब सीधी सीधी भाषा में यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ग्रीन प्लांट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स में ग्रीन प्लांट्स ही आते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में कुछ खास बैक्टीरिया भी आते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और वगैरह बैक्टीरिया। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑटोट्रॉफ्स में आती हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो हमारी तरह हीटरोट्रॉफ्स एनिमल्स की जैसे डिपेंडेंट नहीं होते हैं उस पर। किस पे? पौधों पे या अदर एनिमल्स पे। बच्चों, फ्लो चार्ट में ये बताया जाता है कि ऑटोट्रॉफ्स ग्रीन प्लांट्स ये यूज करते हैं मतलब उपयोग में ले रहे हैं। अभी क्या उपयोग में ले रहे हैं? तो ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज में लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे कि वाटर हो गया। तो ये इनऑर्गेनिक सिंपल मटेरियल्स हैं बच्चों। अब यहाँ पर आप देख सकते हो CO2 and 12H2O, 6 CO2 and 12 H2O। ये मतलब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और लेने के बाद दे कन्वर्ट इट इनटू, अभी कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ चीज ध्यान रखना, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कन्वर्ट करते हैं। और इनके पास इस सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, कैद करने के लिए एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। अब बच्चों, ये कन्वर्ट करते हैं किसको? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, जो बेसिकली होता है C6H12O6। ओके, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का, किसमें होता है? कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स में होता है। अब बच्चों, यहाँ पर ये डेफिनेशन छोटी क्लास फोटोसिंथेसिस की ही है, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। वो कैसे? देखिए, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। क्या चीज लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, H2O along with मिनरल्स भी पानी के साथ आ जाते हैं, एंड कन्वर्ट इट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, जो मैं आपको बता चुका हूं C6H12O6। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में इसे क्या करते हैं बच्चों? बदल देते हैं, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है रॉ मटेरियल्स बताइए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो रॉ मटेरियल्स में सनलाइट, फिर क्लोरोफिल, फिर बेसिकली हमारा वाटर, और हमारे क्या होता है? CO2। तो बेसिकली ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी, तो चाहे तो आप वो वाली डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर मेरा मानना यह है कि अगर हम हायर क्लासेस में आंसर कर रहे हैं तो वी कैन यूज autotrophs word in place of green plants and bacteria and whatever the other things is. So basically autotrophs take in CO2 and H2O and convert them into carbohydrates in the presence of chlorophyll and sunlight, and इस process को हम नाम दे देते हैं photosynthesis। बच्चों, photosynthesis की इक्वेशन भी एक नंबर की आती है। कई बच्चे तो इसे छोटी क्लास में ही कवर अप कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए मैंने वापस से लिख दी है, जिसमें 6CO2 प्लस 12H2O, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है तो ये रिएक्टेंट्स हुए, तो ये प्रोडक्ट देंगे, तो ये तीन चीजें देते हैं बच्चों, जिसमें से देखिए ये तो बन गया हमारा क्या? कार्बोहाइड्रेट। ये जो है ये रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं हम ऑक्सीजन, और जो H2O है ये H2O यूटिलाइज कर ली जाती है प्लांट्स के अपने द्वारा। ठीक है, चलिए, अब ये वाला टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम और ये वाला टॉपिक। ये वाले टॉपिक में से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो जरा ध्यान से इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस अभी तक हम पढ़ते आए रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या खास है? तो इसमें मेन इवेंट्स की बात कर रहे हैं, वो जरूरी चीजें जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होती हैं। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो जरूरी चीजें होती हैं, उन सब में सबसे पहले तो आप देखिए क्या होती है?
तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक पिगमेंट मौजूद है। अब पिगमेंट जब मौजूद है किसके अंदर मौजूद है भाई, ग्रीन प्लांट्स के अंदर मौजूद है। तो ग्रीन प्लांट्स हो या कोई भी प्लांट हो उसमें क्लोरोफिल का मोस्टली होता ही है। तो क्लोरोफिल अगर उसमें मौजूद है तो ये क्या करेगा, सनलाइट, यहाँ लाइट एनर्जी से मतलब क्या है, सनलाइट, सनलाइट को ये क्या करेगा बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। अब सिर्फ एब्जॉर्ब करते रहने से कुछ नहीं होता है भाई। देखो हमारे घर में भी खाना बनता है, तो खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हमें एलपीजी वगैरह चाहिए होती है ना। अभी आपने देखा ही होगा कि जो अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी एलपीजी जो है उस पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। हालांकि ऐसा कुछ अभी हाँ क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एलपीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही इनके लिए, पौधों के लिए भी सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सनलाइट जो इंपॉर्टेंट है, इस सनलाइट को ट्रैप करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल। बच्चों सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होता, इसके अंदर आपकी बुक में तो क्लोरोफिल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। खैर, लाइट एनर्जी जब एक बार एब्जॉर्ब कर ली गई है तो ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। कैसे, क्योंकि देखिए इसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करवाया जा रहा है केमिकल एनर्जी में। अब लाइट एनर्जी जब कन्वर्ट करवाई जाती है केमिकल एनर्जी में, तो इट इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है बेटा, रिएक्शन होता है। तो एनर्जी, देखिए एनर्जी इज अ काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जीज क्या होती हैं, दे जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। तो यहाँ पर भी लाइट एनर्जी जो है एक केमिकल एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर होती है, बदल रही है। तो हम इसे लिख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बट यहाँ एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, वो क्या है कि लाइट एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, तो यहाँ पर बच्चों ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होना जरूरी है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज को बदल रहे हैं तो वहां पर आपको एनर्जी तो चाहिए, आपको एनर्जी तो चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर जब कन्वर्जन हो रहा है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, तो पौधे भी तो इस चीज को कर रहे हैं ना, परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों पानी को उस सेम वक्त पे तोड़ा जाएगा, ताकि उससे हमें क्या मिल जाए, उससे हमें क्या मिले, ऑक्सीजन मिले। क्या मिले, ऑक्सीजन। और बच्चों साथ में ऑक्सीजन के साथ में पानी टूटेगा तो पानी का मॉलिक्यूल, अब जरा ध्यान से समझना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर स्प्लिटिंग कैसे होगी, तो यहाँ पर जब पानी टूटेगा क्या करेगा, पानी टूटेगा। तो बच्चों पानी टूटेगा 4H प्लस प्लस O2 नेगेटिव में। किसमें टूटेगा, 4H प्लस प्लस O2 नेगेटिव में। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये तो चला गया एज अ बाय प्रोडक्ट। कैसे निकल गया, बाय प्रोडक्ट निकल गया। ये तो चला गया क्योंकि हमने इसको रेस्पिरेशन में यूज कर लिया। लेकिन व्हाट अबाउट H4, तो बच्चों ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये जो प्रोटॉन्स हैं इन्हें यूटिलाइज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, यूटिलाइज। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आप इस 4H प्लस के बाद देखिए स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना, स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है, टूटना। तो यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल टूटा, ये एरो दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये टाइप की डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी कि H2O टूट रहा है 4H प्लस आयन प्लस O2 नेगेटिव में। O2 नेगेटिव तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकल गया, लेकिन 4H प्लस मतलब 4 प्रोटॉन्स जो है हाइड्रोजन के, इन्हें यूटिलाइज कैसे किया जा रहा है, इसे कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करेगा बच्चों। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूटिलाइज करेगा भाई, देखो यहाँ पर हमारे पास CO2 है। अब जो CO2 है इसे किसमें बदलना है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को किसमें बदलना है, कॉम्प्लेक्स में बदलना है ना। तो यहाँ पर जो CO2 है ना, इस CO2 में किसकी कमी है, देखो जरा यहाँ पे। अगर मुझे ग्लूकोज बनाना है, मुझे यहाँ पर ग्लूकोज बनाना है, कार्बोहाइड्रेट बनाने हैं, तो मेरे पास C है, हाँ है, O है, O है, क्या चीज नहीं है मेरे पास, H। अगर H मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो यहां से जो H निकल रहा है, ये H जाकर बच्चों किसमें जुड़ जाता है, किसमें जुड़ जाता है, इसमें। अब एक माइंड में क्लियर रखना चीज, चैप्टर नंबर 1 में मैं भी वीडियो बनाऊंगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। हालांकि आपने चैप्टर 1 अगर पढ़ा हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन नाम की 2 रिएक्शंस उसमें मौजूद हैं चैप्टर 1 में। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, तो रिडक्शन रिएक्शन होती है जहां पर ऑक्सीजन तो निकल रहा होता है और हाइड्रोजन जुड़ रहा होता है। किसी पर्टिकुलर चीज में अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं बेसिकली रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ, इस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को फोटोलिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस या फोटोलिसिस भी बोल सकते हो आप। तो रिडक्शन कैसे हो रहा है, तो CO2 में जाके जुड़ रहा है,
H कहाँ पे जाके जुड़ रहा है, CO2 में जाके जुड़ रहा है। तो ये H जब CO2 में जाके जुड़ रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, हमें कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। और इसी की वजह से हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये तीन इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये हमने एक लीफ को कट किया है, कट करने पर हम देख रहे हैं ये लेमिना है, लेमिना को हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। पर्टिकुलरली ये वेन्स है और ये मिड्रिड है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लोएम एंड जाइलम वैस्कुलर बंडल जो खाना और पानी पहुंचाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो ये आप दिख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लास 9th में अगर आपने पढ़ा हो तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ये वो प्लास्टिड्स होते हैं हैविंग क्लोरोफिल इन इट। बिल्कुल सही है, यहाँ पे काम भी क्लोरोफिल कर रहा था तो काम क्लोरोफिल के थ्रू हो रहा है क्योंकि ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट उसी की वजह से हो रही है। तो क्लोरोप्लास्ट में सारा का सारा काम हो रहा है बच्चों। एक्चुअली अगर थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा देयर आर सम थाइलाकॉइड्स इनसाइड द मेम्ब्रेन, और यहाँ पर थाइलाकॉइड्स में सारा काम हो रहा है। पानी के टूटने का जितना भी काम होता है वो थाइलाकॉइड्स में होता है। थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक के ऊपर एक जमे रहते हैं, तो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड्स कहलाता है, ठीक है। 9th क्लास में सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। अब यहाँ पर गार्ड सेल्स को भी आपको पता है कि गार्ड सेल्स क्या होता है, मींस यहाँ पर स्टोमेटा की बात कर रही है, यहाँ पर स्टोमेटा भी मौजूद है। वो टाइनी पोर्स जो लीफ पे प्रेजेंट होते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म करवाने में मदद करते हैं। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमेशा हर साल सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, आरबीएसई हो या कोई भी किसी भी एग्जाम में अगर साइंस का ये चैप्टर आ रहा है तो वहां इस पर्टिकुलर चीज को आपको छोड़कर नहीं जाना है। अगर आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।